कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, और इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है। हमारे बीच गया से अमन राज मौजूद हैं जो सीएमए की डिग्री पा चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं होस्ट डॉक्टर आर के अग्रवाल और मैं आज आपके बीच एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जो कि ऑल इंडिया रैंक 37th हासिल कर चुके हैं फाइनल्स में। और फ्रेंड्स, ना सिर्फ इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 37th फाइनल में हासिल करा है, बल्कि इनका एक रिकॉर्ड और रहा है। इन्होंने गया को और पूरे बिहार को गौरवान्वित होने का एक अवसर और प्रदान किया था जब इन्होंने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप एग्जाम्स क्वालिफाई करा था और ऑल इंडिया रैंक 30th हासिल किया था। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इनको बधाई देना चाहूँगा, इनकी पूरी फैमिली को बधाई देना चाहूँगा। अमन, आपके पूरे शिक्षकों को, उनकी पूरी टीम को, आपके पूरे कलीग्स को सहृदय बधाई। तो अमन, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सफलता के अवसर पर? सर, बेसिकली ये आप लोग का आशीर्वाद था जो मेरा ऑल इंडिया रैंक आया फाइनल्स में भी और इंटर में भी। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा मम्मी को, अपने पापा को, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो मेरा कभी कभी बहुत लो हो जाता था, लेकिन मम्मी हमेशा हमको बूस्ट करते रहे कि नहीं, पढ़ना है, अच्छा से करना है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम हैं आपके लिए, पीछे खड़े हैं। इसलिए मम्मी को हम खासकर शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमको सपोर्ट करने के लिए, और सभी टीचर्स को, चाहे वो दिल्ली के हों, कलकत्ता के हों, खासकर आपको भी सर, कि स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे 12th में 11-12 जहाँ लोग भटक जाते हैं, वहाँ आपने हमें सही राह दिखाया। उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अमन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अमन से ही पूछना चाहूँगा मैं इस सवाल को, और ये जवाब क्या देते हैं देखना होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन को साथ साथ कैसे कोप अप करें किसी प्रोफेशनल कोर्स को, और अमन ने इसको बखूबी अंजाम दिया है। अमन ही इस पर लाइट थ्रो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अमन प्लीज़। सर, ग्रेजुएशन के लिए मैं कहना चाहूँगा, खास कर स्पेशली जो सीएमए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो फील्ड में आ चुके हैं, हमारा सारा इंस्टीट्यूट का टाई अप है इग्नू से। अगर आप 12th के बाद सीपीटी किए, उसके बाद या सीएमए फाउंडेशन के और इंटरमीडिएट में आ गए और आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया, तो आप इग्नू से अपना ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद अपना ग्रेजुएशन 1 साल में कंप्लीट किया है, और इसके लिए सिर्फ आपको 4 पेपर देने होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री और ग्रेजुएशन को साथ साथ लेके जा भी सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कंपनी में आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए ग्रेजुएशन और डिग्री दोनों होना ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, खासतौर से उन स्टूडेंट्स को जो कि फाउंडेशन एंट्री, जो गेटवे फाउंडेशन वाली है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप जा सकते हो सीए, सीएमए, सीएस कोर्सेज के लिए, लेकिन प्रायर टू ग्रेजुएशन, विदाउट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो +2 के बाद। तो यहाँ पे एक डायलेमा स्टूडेंट के मन में हो जाता है कि भाई मैं ग्रेजुएशन पहले करूँ या फिर साथ साथ कैसे करूँ, रेगुलर कोर्सेज तो टाई अप हो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लें। बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद आप इग्नू से, चूंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का टाई अप है, और वो सिर्फ 4 पेपर आपको देने होंगे और विदिन 1 ईयर आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक और मैं सवाल इनसे लेना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि इन्होंने महज 4 साल मैक्सिमम, 4 इयर्स मैक्सिमम में इन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर ली है। और जनरली इस टाइम पे होता क्या है कि बच्चे, अभी इनके कलीग्स कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में नहीं हैं एनरोल्ड, लाइक कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में सीएमए हो या सीए हो या फिर सीएस हो, इस तरह के कोर्सेज में वो इनरोल्ड भी नहीं है और उनका अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। आप अपने उन कलीग्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उन कलीग लोग को कहना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन में टाइम बर्बाद ना करें। जो ये 3 साल आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोफेशनल डिग्री अगर चुनते हैं तो साथ साथ आपका एक जॉब के लिए आप वेल सेटल हो जाइएगा। वहाँ आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो इसका फ्यूचर उतना नहीं है जितना एक प्रोफेशनल डिग्री का है। तो आप अपना 12th में अपना मन बना लें कि आपको क्या करना है, अपना फ्यूचर देख लें। हमेशा फ्यूचरिस्टिक सोचें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना फ्यूचर देख के चलें कि आगे मुझे क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, और डिसीजन सही लें। एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा अमन। हमारे बीच कुछ बच्चे बैठे हैं जो कि परसुइंग हैं फाउंडेशन के लिए, और इन लोगों को भी वही ट्रैक इन लोगों ने भी चुना है जिस ट्रैक पे आप चल रहे थे। तो जितने साल में ये लोग ग्रेजुएशन करेंगे उतने साल में इनके साथ ग्रेजुएशन प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो जाती है। तो ये रास्ता इन लोगों ने भी चुना हुआ है।
लेकिन चूंकि आप यहाँ पे बैठे हैं इनके सीनियर होने के नाते, आप अपनी जो राय है इनको क्या, किस रूप में आप इनको वो कहना चाहेंगे कि क्या इन्होंने सही डिसीजन लिया हुआ है या फिर ये अभी भी रॉन्ग ट्रैक पे, रॉन्ग पैथ पे चल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। बस मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, कभी अपने गोल से भटकना नहीं है। कुछ लोग होते हैं फाउंडेशन पास कर जाते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, बड़े शहर में जाते हैं तो चकाचौंध में खो जाते हैं, जो आपको खोना नहीं है। और कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करना रखना है। मेरा इंटर में फाइनल में उसका रैंक आने का सिर्फ एक ही कारण हुआ, कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, आप सक्सेस हो गया। एक बार में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने निकाला, आप भी क्वालिफाई होइएगा। एक और सवाल अमन आपसे, मैंने देखा है कि बच्चे स्टडी मैट को इग्नोर करते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से बिल्कुल ही नहीं करते। उनको कैसे करना चाहिए जिससे कि वो रैंक हासिल करें ना करें, लेकिन एक अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई करें एटलीस्ट, बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट और बोथ ग्रुप फाइनल्स का? आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? सर मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। पहले मैंने सारे क्लासेस कंप्लीट किए हैं। क्लासेस कंप्लीट करते दौरान कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं ये क्लासेस नहीं करेंगे या कंप्लीट पूरा क्लासेस नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको क्लासेस में प्रॉपर कंप्लीट करना है। उसके बाद आप रिवीजन के लिए बैठते हैं, तो रिवीजन में आपको स्टडी मैट तो ज़रूर बनाना है। आप कुछ बनाए ना बनाए, स्टडी मैट अपना पूरा कंप्लीट करके जाएं। मैंने ये स्ट्रैटेजी इंटर में भी और फाइनल में भी, दोनों में अपनाया था। और एक होता है कि आप करते हैं कि छाटना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा, वो कभी ना करें। सारा रिवीजन करके जाएं, कुछ भी आ सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकती है। थैंक यू अमन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, थैंक्स। मैं सब कुछ इनको देना चाहूँगा। इन्होंने अपने स्टेट का नाम ऊंचा किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया है, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम ऊंचा किया है और ये एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं आज हमारे बीच। और ये एक मार्गदर्शक के रूप में भी हमारे बीच कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं वादा करना चाहूँगा आप सब लोगों को इस माध्यम से कि इस प्रकार की जो सीगमेंट्स हैं वो आपके बीच आती रहेंगी और ऐसे ऐसे नायाब हीरे आते रहेंगे। और ये वीडियो पर्टिकुलरली उनको डिवोटेड है जो बच्चे करना चाह रहे हैं, आगे इस पैथ को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक सवाल मैं इस बीच इनसे लेना चाहूँगा, अभी एक सवाल आ चुका है हमारे बीच। अमन ने क्वालिफाई कर लिया है सीए में, आगे की इनकी स्ट्रैटेजी क्या है जानना चाहते होंगे हमारे व्यूअर्स भी। सो मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए कि आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। सर आगे के लिए मैं सीपीए करने के लिए सोच रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक अमेरिकन बेस्ड कोर्स है। मैं ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे एमएनसीज में अपॉर्चुनिटीज़ हमारी और बढ़ जाती है। इसी के लिए मैं आगे सीपीए परस्यू करूँगा अब सीएमए करने के बाद। अमन, सीपीए आपने अच्छा सोचा है, तो आपने क्या एनालिसिस किया है कि सीपीए और एसीसीए इंग्लैंड की जो यूके की जो कोर्स है, दोनों में आपके लिए कौन सूटेबल और कौन बेस्ट होगा? सर एनालिसिस तो मैंने किया था सीपीए और एसीसीए में। माना कि एसीसीए में हमारे सीएमए के लिए काफ़ी एग्जाम्शन है, बट मैंने एनालिसिस किया कि यूएसए का काफ़ी आउटसोर्स काम यहाँ के एमएनसीज, इंडिया के एमएनसीज के पास है। तो अगर मैं सीपीए करता हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, मैं वो अमेरिकन क्लाइंट को हैंडल कर पाऊँगा, जिससे मेरा फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो सकता है। बहुत बढ़िया। मैं इस संदर्भ में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्सेस आपके वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बेहतरीन एक माध्यम बन जाता है, जो कि आपका एक फाइनेंस सेक्टर में चूँकि आप आ चुके हैं और इसमें आपने करियर बनाने की सोच रखी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाता है कि आप एक कंट्री तक ही आपकी डिमांड नहीं रहती, आपकी डिमांड मतलब कंट्री के बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है और अबाउट 200 प्लस कंट्रीज़ में आप चले जाते हैं जहां पर कि आपकी डिमांड होती है। और इवन कि आज चूंकि दौर जो आ चुका है वो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक दौर आ चुका है और आप वर्क फ्रॉम होम का कल्चर देख रहे हैं, तो ऐसे में जो आउटसोर्सिंग की बात इन्होंने की है तो वो आउटसोर्स भी बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं इंडियंस के थ्रू, इंडियंस के माध्यम। और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं विदेशों में जो सर्विसेज दे रहे हैं, इवन कि जो इन्होंने बात करी कि यूएस क्लाइंट्स की जहां तक बात है तो बिल्कुल सही बात है। एमबीएस भी आज फाइनेंस के सेक्टर में जाकर काम कर रहे हैं और इनके पास चूंकि प्रोफेशनल डिग्री होगी यूएस की, तो दैट वुड बी अ वैल्यू एडिशन और बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं
डॉक्टर आर के अग्रवाल आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और वंस अगेन मैं अमन को अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप सब भी पूरी जोश, पूरी ऊर्जा, पूरी उस्मा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई क्वेरी हो, यदि कोई क्वेश्चन हो जो आप सीधे अमन से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और क्वेरीज डालिए। आपका स्वागत है और इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thank you, Aman.